संपूर्ण छुटकारा क्या है? ये है कि परमेश्वर से प्रेम और उसके वचन की आज्ञाकारिता के कारण क्या आता है आपके अंदर? उपस्थिति की सामर्थ्य, मतलब खुद पवित्र आत्मा आता है आपके अंदर। अगर अंदर है पवित्र आत्मा तो शैतान जाएगा, ये चीज समझनी है, बाहर वचन यूज करने से नहीं जाएगा। तो उसकी उपस्थिति की सामर्थ्य आपको दुष्ट आत्मा पर जयवंत करती है। केवल बाइबल वर्सन निकाल के बोलना आपको जयवंत नहीं करता। परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञा को मानना, पालन करना उसकी आज्ञा का, बाइबल में जो पढ़ते हैं, तो उपस्थिति की सामर्थ्य आपके अंदर आएगी। मतलब परमेश्वर आपके अंदर आएगा, वास करेगा पवित्र आज्ञाकारी शरीर में, और उसकी सामर्थ्य में आप बलवंत हो जाएंगे। जब सामर्थ्य में बलवंत होंगे तो क्या होगा समझ पाए? तो शैतान को जब बोलेंगे फिर वही वचन वो काम करेगा। हालेलुया। और आपको ये बोलना होता है प्रार्थना में, यीशु के नाम में तू मेरे बस में है, यीशु के नाम में शैतान तू मेरे बस में, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। तो आज से याद रखो, अगर किसी को दुष्टात्मा सता रही है, उसके फैमिली मेंबर भी ये लेकर बैठ जाना और बस घोषणा करने शुरू कर देना, लेके होगी यीशु के नाम में तुम्हारे बस में। आपने सीधा पंगा नहीं लेना है, बस सीधा अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो, ये वचनों की घोषणा करना शुरू कर दो। आप देखना वो छुटकारा लेके खड़ा होगा व्यक्ति जिसने कहा मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। तो आपको क्या करना है? आपको भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालना है। जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, छुटकारा आपका आपके हाथों में है, आपके मुंह में है, आपके अंदर है, उसे बाहर लाएं, उसे उपयोग में लाएं। हालेलुया। अपने अधिकार को जाने और प्रतिदिन दुष्टात्मा के खिलाफ इन वचनों का उपयोग करें। अब कौन से वचन है? अपने अधिकार को जाने और प्रतिदिन रोज दुष्टात्मा के खिलाफ इन वचनों का उपयोग करें। तो रोज तक क्या आप रोज उपयोग करते हैं दुष्टात्मा के खिलाफ वचन? क्योंकि शैतान रोज चाहता है किसको पकड़े? आपके हस्बैंड को, वाइफ को, बुजुर्ग को, वाइफ को, बच्चे को, लालसा विलासों के द्वारा परीक्षा में गिरा के पाप में गिराना चाहता है। तो आपको सामना करना है। अपने अधिकार को जाने और प्रतिदिन दुष्ट आत्मा के खिलाफ इन वचनों का उपयोग करें। कौन से वचन? ओके, मरकुस की किताब 3 की 10 से 15 है यहां पर मेरे पास। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया, जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी उसे देखती थी और उसके आगे गिर पड़ती थी। ये एक सामर्थ्य को महसूस करें। अशुद्ध आत्मा भी उसको देखती थी, उसके पांव में गिर पड़ती। आज चर्च में ऐसे ही होता है, जब प्रेयर होती है दुष्ट आत्मा कैसे निकल के आगे आती है, कैसे गिरती है, कैसे व्हाइट पुल पर यहां पर लेटती है। तो जीसस के समय में भी ऐसे होता था। वो देखती थी, गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, चिल्लाकर कहती थी। और मैं इसकी अब 14 आयत को पढ़ता। तब उसने 12 पुरुष नियुक्त किए और वह उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का उन्हें अधिकार दिया है। यहां पर अब यीशु ने खुद किया, उन्हें कहा देखो मैंने कैसे किया। कहां तुम नहीं निकाल पाए? अविश्वास के कारण, सामर्थ्य की कमी के कारण, अधिकार को ना समझने के कारण। ओके, तो जैसे उसने बहुत सी शुद्ध आत्मा को निकाले, उसे देखते ही गिरती। उसके बाद अगला वचन क्या आया इसमें एंड में? कि 12 पुरुषों को उसने चुना और कि वह प्रचार करें। कैसे, क्या किए? पहले प्रचार करें और फिर दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया। प्रीचिंग से दुष्ट आत्माएं जाती है, उसे अपनाने से, सुनने से, ग्रहण करने से और यूज करने से दुष्ट आत्मा को निकालने का उन्हें कि वह अधिकार रखे। लूका 10 की 17 से 19। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा हमारे बस में। अब तेजी से हम इन्हें पढ़ देंगे। कहते तेरे नाम में दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। ऐसे दुष्ट आत्मा आपके बस में नहीं, क्योंकि आप शरीर है, वो आत्मा है। जब आप यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा के सामने जा रहे हैं तो याद रखो वो आपके बस में। और यीशु का नाम लेने का अधिकार केवल उन्हीं को है जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया हुआ है, समर्पित किया हुआ है, बपतिस्मा लिया हुआ है, मन फिराया हुआ है पापों से और प्रभु बोझ लेते हैं, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया हुआ है और उस पर विश्वास किया हुआ है।
अगर उसके नाम पर विश्वास नहीं करते तो उसका नाम आप कैसे ले सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं? आप कहते मुझे बिलीव नहीं जीसस पर मैं यीशु का नाम लेके ये करता हूं, नो, काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते तेरे नाम में दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। तो उसे आज्ञा देने से पहले आपको समझना होगा और उसको भी बताना है तू मेरे बस में है, और तुझे माननी होगी। जब उसने कहा ओ यीशु नाम आ गया, ओके, वो कहता है ओके दिया, करो पिटाई जितनी अब करनी हमारी, तो शैतान दे देता है। जीसस के नाम के सामने झुक जाता है। जहां जीसस को खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा होगा वो श्रापित होगा। परमेश्वर श्रापित करने वाला परमेश्वर है, तो वो श्रापित होगा। जीसस के नाम के सामने वो नहीं टिक सकता। वो बाहर से आपको लगता है, जितनी दुष्ट आत्मा बाहर से आपको तकड़ी लगती है, वो सबसे निर्बल होती, हाँ करती, क्योंकि वो डरा हुआ है, रो रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा। जैसे कुत्ता जब भौंक रहा होता है वो डर के कारण भौंक रहा होता है। तो जिसे नहीं पता उनको लगता है कुत्ता हमें डरा रहा है। वो आपको देखकर, आपके पास छड़ी, आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है, आपने कोई बैग पकड़ा हुआ है, वो आपसे डर कर भौंक रहा है। वो डरा हुआ अंदर से, वो आपको डरा नहीं रहा। डरा रहा होता तो आपके सामने आता, पर वो तो पीछे को जाता जाता भौंक रहा है। तो आप यहां पर इस बात को समझ पा रहे हैं। कहते तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस है। 18 में उसने कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा देख रहा हूं, देख मैंने तुम्हें सांप पर बिच्छू को रोनने का, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो क्या करना है? घोषणा कि मुझे सांप पर बिच्छू को रोनने का, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, मुझे अधिकार दिया है, मुझे अधिकार दिया है। किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि ना होगी, मुझे हानि नहीं होगी, शैतान से मुझे हानि नहीं होगी। और आप बैठे शुरू तो किए 5-10 वचन आपने, कोई आपका फैमिली मेंबर है, कोई दुष्ट आत्मा, आपने लगे वचन आप बोल रहे हैं, बीच में आके शैतान ने कहा, आप डर गए। पर अगला वचन जैसे आपके सामने आया, मुझे शैतान पर अधिकार दिया है, तो आप कहेंगे है आ जाते लाना तेरी 2 जुतियां। समझ पा रहे हैं? तो जहां आप डर जाते हैं शैतान वहां अटैक करता है। पर जब आप समझे कि मुझे अधिकार मिला, आप रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। मतलब एक बिलीवर देख रहे हैं, ओ जादू टूना, वो डर रहा है, कॉल सेंटर कॉल कर प्रे कर रहा है, तो ठीक है, वो उसको पता है कि मैं अधिकार को नहीं समझ। जिसने अधिकार को समझा है, यीशु ने मुझे शैतान की पूरी सांप पर अधिकार दिया है, किसी वजह से में कुछ हानि ना होगी। याकूब के गिराने पर कोई जादू टूना नहीं चलता, ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कोई तंत्र मंत्र याकूब के गिराने पर, कोई जादू टूना लिखा नहीं चलेगा। आप उसे उठा के यीशु के नाम में फेंकते हैं, क्योंकि आपने जीसस पर प्रोसेस उसे किया है, तो जीसस खड़ा हो जाता है। पहले जब आप वचन बोलते हैं, देखो उसी के नाम से करो, उसके नाम से वो शुद्ध हो जाएगा, उसके नाम से वो खत्म हो जाएगा, वो बंधन टूट जाए। लेकिन उसके नाम, जब आपने कहा जीसस के नाम में मैं से करता हूं प्रभु, वो हाजिर होगा। आपको लगता है नहीं उसे आने में टाइम लगेगा, नो, जब वचन बोला वो हाजिर है। हालेलुया। पर वही काम आप डर के करो, समझ पा रहे? तो वो आ गया पहले ही वो, क्योंकि जैसे आपने क्या रिएक्ट करते हैं आप शैतान के सामने, आपने डर के किया वो अटैक करेगा, वो डर के किया अटैक करेगा। बहुत लोगों ने सेवा शुरू करने की कोशिश की, पहले तो जो जोश के साथ उन्होंने काम किया। जब शैतान के द्वारा परीक्षाएं आई, तैयार नहीं थे वो वचन के द्वारा, वो ऐसे जहां उन्हें डर की स्मेल दे दी शैतान को, शैतान ने उन्हें गिरा दिया। जूत को, बहनों को, भाइयों को जो सेवा में उठना चाहते, क्योंकि उन्हें नहीं पता। कभी भी डर शैतान के सामने लेकर ना आओ। सपना आ रहा है सुबह, कभी मत डरो, दिलेरी से रहो, फ्रेश करो जो सपने में आया, फायर के साथ जो आया उसे डांटो, इस वचनों का उपयोग करके डांटो उसे, और उसको कैंसिल करो। तो ये वचन आपको प्रतिदिन इन्हें दुष्टात्मा के खिलाफ उपयोग करें। सीधा पढ़ देंगे, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तुम बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो बांधना और खोलना, आपको इसे उपयोग करना है। मेरे ख्याल से आपको इसको अब ज्यादा डीप बताने की जरूरत नहीं, आप इसे समझ पा रहे हैं कि बांधना और खोलना उपयोग करें। परमेश्वर पौलुस के हाथ से अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल के अंगोछे उसकी देह पर स्पर्श करा के बीमारों पर डालते थे
और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। आप कहते हैं ये पौलुस का बीच में रुमाल कैसे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। जो पौलुस पर रुमाल स्पर्श करा के वो दुष्ट आत्मा से जकड़ों पर लगाते थे, वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। इस तरह आपको जब छुटकारे के लिए आप काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, रोज अनॉइंटिंग ऑयल से टच करो अपने आप को। अनॉइंटेड हैंकी है, उसे टच करो। तो यहां पर पौलुस के ऊपर जो सामर्थ थी, उस सामर्थ से वो जब दुष्ट आत्मा पर वो लगाते थे, उसके ऊपर सामर्थ थी, पौलुस के ऊपर वो सामर्थ आ चुकी, तो वो स्पर्श करके जब रुमाल दुष्ट आत्मा पर डांटते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। तो आपको अपनी अथॉरिटी को उपयोग करना है। कई बार कुछ भी हो रहा है, आप सब कुछ इधर उधर करने लग जाते हैं, पर अपने अधिकारों को उपयोग नहीं करिए। अथॉरिटी है आपकी, अनॉइंटिंग को उपयोग करना, अभिषेक से प्रेयर करनी, अभिषेक के नीचे आना, कॉल सेंटर की प्रेयर को लेना, चुप मत रहें जब भी कोई परिस्थिति हो, परीक्षा हो, अपने अधिकारों का उपयोग करें। हालेलुया। तो ये इन 4 वचनों से आप समझ पा रहे हैं कि आपको दुष्ट आत्मा आपके वश में है। यीशु के नाम में आपको उससे हानि ना होगी, आपको बांधने और खोलने का अधिकार दिया है, और आप अपने अधिकार को उपयोग करते हैं। हालेलुया। तीसरा वहां पर वचन आपको मिलेगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर, तो अब आपको क्या चाहिए थी? सामर्थ। ये तो अधिकार है, अधिकार को जान लिया आपने उपयोग किया, पर अब वो मसला कि आपको सामर्थ से कैसे भरना। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर, विश्वास में दृढ़ होकर, प्रभु की सामर्थ में बलवंत होकर, इन वचनों के द्वारा दुष्ट आत्मा का सामना करें। अब कौन से वचन जो आपको सामर्थ से भरते हैं, विश्वास में दृढ़ करते हैं, बलवंत करने के लिए आपके अंदर विश्वास डालते हैं, आपको प्रभु की शक्ति में बलवंत करते हैं। लूका 4:14, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा। किससे? आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। तो यीशु कैसे लौटा? सामर्थ से भरा हुआ, आत्मा की सामर्थ। इसीलिए ऊपर टॉपिक लिया गया कि आत्मा की सामर्थ से भरकर, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरकर लौटा। तो जब आप सामना कर रहे हैं, प्रार्थना के रूम में जाए, घुटनों पर आए, आत्मा की सामर्थ से भरकर फिर प्रेयर करें, आत्मा की सामर्थ से भरकर। मरकुस 3:27, परंतु कोई किसी बलवंत के घर में घुसकर माल नहीं लूट सकता जब तक कि पहले उसे बांध ना ले, तब उसके घर को लूट लेगा। तो बलवंत में के घर में घुसकर तब तक उसके माल को लूट नहीं सकता जब तक उसे बांध ना ले। अगर कोई बलवंत है, ताकतवर कोई अपने घर में, तो उसका कोई राजा है, उसका माल लूटना है, तो पहले उसे बांधना होगा, फिर कहते हैं उसे लूट लेगा। 2 वचनों के साथ इसकी गहराई में हम जा सकते हैं। लूका 11:20-22 पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, परंतु मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। कहते मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। तो आप भी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर आपको दुष्ट आत्मा को निकालना है। और 21 आयत में लिखा था, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए है अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई बलवंत चढ़ाई करके उसको जीत लेता है तो हथियार जिस पर उसको भरोसा था छीन लेता है, उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। समझ पा रहे हैं? ये 2 बलवंत के जब यीशु वचनों को सिखा रहा है कि जब बलवंत है तो उसको अगर लूटना है तो पहले उसको बांधना होगा। दूसरा कहता है अगर कोई पहले ही बलवंत है तो उससे बड़ा बलवंत होकर पहले उसको जीतना है, बलवंत पर चढ़ाई करके उसको जीतना है। कहते उससे बड़ा बलवंत होकर, तो उसके हथियार पर जिसको उसको भरोसा है कि मैं बड़ा बलवंत हूं, मेरे हथियार है, पर जब उसने उसको छीन लिया उसके हथियारों को, उससे ज्यादा सामर्थ्य होकर, तो उसकी संपत्ति लूटकर फिर बांट देता है। कंगालों में बांटे, कहीं भी समझ पाए। ऐसे ही तो अब परमेश्वर क्या चाहता है
परमेश्वर क्या चाहता है कि आप बलवंत बने, आपको वो सामर्थ्य बनते हुए देखना चाहता है। जैसे इफिसियों 6 की 10 से 18 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या टॉपिक सीख रहे हैं आप? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर, विश्वास में दृढ़ होकर, प्रभु की सामर्थ्य में बलवंत होकर इन वचनों को दुष्ट आत्मा के सामने, इस वचनों के दुष्ट आत्मा का सामना करें। कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। इसलिए उसके बाद 18 तक वचन है, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम्हारा युद्ध आत्मिक युद्ध है और तुम हर बुरे दिनों में खड़े रह सको। हथियार बांध लो, सत्य से कमर करो, धार्मिकता के जिलम पहनो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इसके साथ विश्वास की डाल लेकर, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। कहता विश्वास की डाल लो, विश्वास में दृढ़ होकर, डाल लेकर विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। तो अगर आप विश्वास में नहीं, इसका मतलब आपको जब इनको पढ़ रहे हैं, आपको पता है मुझे शैतान के खिलाफ केवल वचनों को यूज नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है, जब लोगों को लगता है ओके दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे, वो डिलीवरेंस वचन निकालते हैं, चल एक दी एक 2 3 4 5। केवल डिलीवरेंस वचन पर जीसस काम करने को नहीं कह रहे हैं। अगर आप इस पेपर को जो आपको मिलेगा, केवल डिलीवरेंस वचन नहीं है इसमें। हर वचन में दुष्ट आत्मा आएगी, शैतान आएगा, शैतान के विरोध में होगा। कोई आशीष के लिए नहीं, कोई चंगाई के लिए नहीं, कोई छुटकारे के लिए नहीं, कोई वरदानों के लिए नहीं है, कोई आत्मिक उन्नति, कोई अदर चीजों के लिए नहीं। पर आपको हर में काम करना है। यहां पर वो कहता है बलवंत हो। पहले उसने कहा मेरी तरह करो, फिर उसने कहा अधिकारों को समझो, उपयोग करो। कौन, कैसे? बलवंत होकर, सामर्थ्य होकर, विश्वास में कहता दृढ़ होकर। 18 में लिखे हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि इस पवित्र लोगों के लिए लगातार। कहते हर समय हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, विनती करते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो डिलीवरेंस के लिए जब आप इसे पढ़ें तो आप देखें क्या मैं ये कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना करके ग्रेस मांगे, उसे करना शुरू करें। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सामना करना है, लुकना नहीं है, छिपना नहीं है, डरना नहीं, सामना करना है। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ का है। विश्वास में दृढ़ होके उसका सामना करो, विश्वास में दृढ़ होके। तो आपको विश्वास में दृढ़ होना है। जब भी ये वचनों को आप पढ़ रहे हैं, आप विश्वास में दृढ़ हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं, आप उसे मौका नहीं देंगे। तो इस समय मैं आपको पूरा एक पेज जो आप स्क्रीन पर देखोगे उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड पेज आप खुद पढ़ेंगे, उसे मनन करेंगे, उसे समझेंगे कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है। पहला ये पूरे 3 वचन तक, 1 2 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसे ही इसका सेकंड पेज आएगा तो आप उसमें 4 5 और 6 यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को आज्ञा देना आपको पढ़ना है। अब क्या करना है? यीशु के नाम से। वहां पर लिखा है, उसने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। तो आपको याद करना है कि यीशु नाम बोलने से क्या होगा। उसने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, अपने नाम से नहीं, अपनी ताकत से नहीं। तो आपको यह घोषणा करना है, प्रभु तेरे वचनों में लिखा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे। मैं यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा आज्ञा देता हूं निकलने की। इसके जीवन से प्रेरितों के काम में लिखा, एक बाबी करने वाली एक औरत थी, एक लड़की थी, जिसमें शैतान, वो दुष्ट आत्मा लोगों की पूछें देती थी, पूछ देती थी, दुष्ट आत्मा थी उसमें। तो कुछ बंदों ने उसे रखा था, वो पैसे कमा के पुच्छा दिंदी सी, मतलब भविष्यवाणी कर दी सी शैतान की ताकत के नाल, और पैसा कमा लेती थी काफी। जब पौलुस वहां से गुजरता तो बार परमेश्वर का पुत्र, तो उसे बोल रही है परमेश्वर का सेवक सेवक करके, ऐसे वो चिढ़ा रही थी उसे, मतलब बोल रही थी जब भी वो गुजरता था। पौलुस ने दुखी हो गए उसकी बातों से, मतलब क्या दिमाग खा रही है उसे। पौलुस को कोई पंगा नहीं लेना था। अरे वो कड़ा हील होना चाहती, समझ पा रहे, पर रास्ते में जब वो गुजरता था वो दुष्ट आत्मा उसकी जाहिर हो जाती थी, समझ पा रहे, जाहिर हो जाती थी। पौलुस ने उसे झिड़क दिया, कहते यीशु के नाम में
दूर हो जा, और वो निकल गई। और क्या हुआ, बाद में जिनका वो धंधा चलता था वो बंद हो गया, समझ पा रहे, क्योंकि वो शैतान की ओर से खड़ी की गई थी, पूछे देती थी और लोग उससे अपना बहुत पैसा कमा के देती थी, समझ पा रहे। पौलुस ने क्या किया, क्या यूज किया, वो ही यीशु नाम, कहता यीशु के नाम में निकल जा। क्या सामर्थ्य नहीं फील होती जब हम इसे पढ़े कि यीशु का नाम उपयोग किया गया। आप उसे पढ़ना, खुद आप समझेंगे उसे। तो उसने आज्ञा दी प्रेरितों के काम में, और यीशु ने भी कहा था। और यहां पर जब हम उसके तीसरे वचन को पढ़ते हैं, वहां पर कुछ लोगों ने देखा, रौला पै गया कि अगर किसी में दुष्ट आत्मा हो ना, उस पर यीशु का नाम लेके ऐसे फूकना तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। रौला पै गया, चलो जी वे मतलब धंधा चलाएंगे। तो दो मनुष्यों ने ये बात को सुनी और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा से पंगा लेने के लिए कहता है, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, उस यीशु के नाम से, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, यीशु के नाम से बात कर, उस यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्मा ने बोला, कहता मैं पौलुस को भी जानती हूं, जीसस को भी जानती हूं, तू कौन है। उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो गर्जने वाले शेर के उन्होंने फाड़ा, नंगे वो बागे, जख्मी कर दिया उन्हें, समझ पाए। तो केवल नाम नहीं, जो मैंने पहली बात बताई, चरित्र होना जरूरी है, यीशु पर विश्वास होना जरूरी है। केवल नाम यूज करने से, तो ऐसे लोग डिलीवरेंस वचन यूज करते जा रहे हैं, मसीह लोगों को बहुत फैल चर्चा है और डिलीवरेंस वचन बोलो, पर काम कहां करना है। अगर छुटकारे के लिए काम नहीं किए इन वचनों पर जो आपके लिए दिए गए, यीशु का नाम कहां उपयोग किया गया, यीशु के नाम का प्रकाशन हो आपके अंदर। तो उन्होंने चरित्र से नहीं निकाला, ना तो बिलीव करते थे वो यीशु पर, ना ही तो उनके अंदर वचन की आज्ञाकारी थी, ना तो जीसस से कोई प्रेम था। तो क्यों जीसस आए, जीसस कोई जादू टूना है, यीशु नाम बोलो काम हो जाएगा। वो तो खुद पवित्र आत्मा उतरता है तुम्हारे साथ काम करने के लिए उसके नाम से, हालेलुया। तो वो परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति है, वो जादू टोना नहीं है जीसस नाम। तो इसीलिए चौथी आयत में मिलता है कि जब यीशु मसीह ने, वहां पर यीशु ने भी खुद कहा था कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती, सूखी जगहों को ढूंढती है, विश्राम ढूंढती है, जब नहीं पाती तो फिर आती अपने साथ, सात बुरी आत्मा को और लेके आती, पहले से उस व्यक्ति की दशा बुरी हो जाती। सेम इस यहां जो वचन, व्यक्ति जख्मी हुए, इससे इसके ऊपर भी वो वचन लगता है कि वो निकल जाती, सूखी जगहों को ढूंढती, नहीं पाती तो वापस आती। इसका मतलब वो व्यक्ति तैयार नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति ने चरित्र में काम नहीं किया, प्रभु के वचनों की आज्ञाकारी नहीं की, प्रभु के वचनों का पालन नहीं किया, इसलिए शैतान फिर आ रहा है। वचनों का पालन, आपको पता है, अगर इन्हें फॉलो करें आप संपूर्ण छुटकारे में जी सकते हैं। तो वो तैयार नहीं, इसलिए कि जब उसे सजा सजाया पाती है, मतलब सजा सजाया पाना, मतलब इस लास्ट वचन से अगले टॉपिक को जो जन्म, मैंने कहा था कि हर लास्ट वचन अगले टॉपिक को जन्म देता है। ये लास्ट वचन अगले टॉपिक को जन्म देता है, 5 को। 5 में क्या लिखा है, परमेश्वर से प्रेम और उसके वचन की आज्ञाकारिता के कारण उसकी उपस्थिति की सामर्थ्य आपको दुष्ट आत्मा के ऊपर जयवंत करती है। यही चीज वहां पर नहीं फॉलो की। पौलुस ने यीशु के नाम को यूज किया, चरित्र को भी यूज किया। कहता मैं प्रतिदिन मरता हूं, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को प्रचार करूं, खुद वचन पर ना चलूं। कहता मैं प्रतिदिन मरता हूं, अपने आप को वचन पर चलाता हूं। हर जो बात मेरे सामने खड़ी होती, मसीह का गुलाम बना देता हूं, मैं वचनों पर चलता हूं, मैं मारता कूटता अपने आप को वश में करता हूं, आज्ञाकारी करता हूं, प्रभु से प्रेम करता हूं। कहता है कोई प्रेम मुझे उससे प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ऐसा बोलता था वो। कहता है परमेश्वर से प्रेम और उसके वचन की आज्ञाकारिता के कारण। तो इनके अंदर ना तो यीशु का प्रेम था, ना तो वचन की आज्ञाकारिता थी, तो इसलिए दुष्टात्मा उन पर उल्टी पड़ी। दुष्टात्मा जब सजा सुजा पाती, किसको सजा सुजा पाती, द्वारा आती। यही तो आप निकाल सकते हैं। आज प्रेयर हुई, 3 दिन आप फ्री हुए, 3 दिन आप छुटकारे में चल सकते हैं ले हैंड से, पर तीसरे दिन वह फिर हुआ, हफ्ते बाद फिर हुआ, महीने बाद फिर अटैक शुरू हुए, फिर गिरे उस बार बार उस व्यभिचार में। इसको ये वचन आपको दिए गए हैं, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में आज्ञा देना। ओके, बहुत शॉर्ट रह गया, आप समझ पाएंगे मेरे ख्याल से। तो इसके लिए कौन से वचन है, मैं अगर शॉर्ट में मैं इसे पढ़ दूं तो आप समझ पाएंगे ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि को मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा
और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके अंदर वास करेंगे। क्या करने से? तुम प्रेम करोगे, हम तेरे अंदर वास करेंगे। यीशु नाम आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। तुम प्रेम करोगे, आज्ञा मानोगे, तो हम तुझ में वास करेंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति वास करनी, तो सामर्थ आएगी, तो बोला गया काम करेगा। नहीं तो सजा सजाया पाती है, कोई उपस्थिति नहीं, कोई जीसस से प्रेम नहीं, कोई वचनों पर यह बंदा नहीं चल रहा है, तो उससे में फिर आ जाती है। तो वचनों की मजबूत नींव, मैंने कहा शैतान तो जाएगा जाएगा जब आप वचनों पर खड़े होने सीख जाएंगे, प्रभु से प्रेम करना। अगर ये नींव बन गई, आप छुटकारा पाने के लिए ये नींव बना रहे हैं, जब खड़े होगे ना, मैंने कहा ये सचमुच आत्मा मुझे कह रहा है, तुम सेवा करोगे, तुम प्रीचर होगे, तुम पास्टर होगे, तुम छुटकारे करोगे, क्योंकि तूने छुटकारा पाने के लिए आज्ञाकारिता प्रेम में गए हो। पर वो तेरी ऐसी जड़ बन चुकी है कि अब पाप नहीं करना। अब प्रभु से प्रेम, प्रभु के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, अब पाप नहीं करना। वो ही तुझे सामर्थ्य इतना भर देगी कि तूने अपना तो छुटकारा किया, बहुतों के छुटकारे का कारण बन जाओगे यीशु के नाम। तो ये अभी आ चुके हैं हमारे पास, प्रभु का धन्यवाद हो। लेट नाइट तक इसके लिए मेहनत की गई है, पहले आत्मा से लिए गए और कल एक दिन में ये दिए गए और अभी प्रिंट होके ये पहुंच चुके हैं। तो मैं चाहता था कि प्रीच के टाइम ये पहुंच जाए हमारे पास, और पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, बाइबल वर्सेस इंग्लिश में भी है। पढ़ना आपको बाइबल में खुद है, अपनी बाइबल में, और ताकि आप उसे ले सको, उसे समझ सको। हालेलुया। उसका 15:9 दूसरा वचन, मतलब जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। क्या कहा? प्रेम में बने रहो, छुटकारे के लिए मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैं पिता की आज्ञा को माना, मैं उसके प्रेम में बना रहा। जीसस कहता है मेरे तरीके को फॉलो करो, मेरे तरीके की कॉपी करो, मेरे चरित्र के फॉलो कॉपी भी करो। जैसे मैंने पिता की आज्ञा को माना, उसके प्रेम में बना रहा, तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेम में बने रहना आपको शैतान पर जयवंत करता है। आगे लिखे फिलिपियों 4:9 में, जो बातें तूने मुझसे सीखी हैं, ग्रहण की हैं, सुनी हैं, मुझ में देखी हैं। देखो पौलुस कहता है जो बातें तूने मुझसे सीखी हैं, तुम सीख भी रहे हो, ग्रहण भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, मुझ में देख भी रहे हो, उन्हीं का कहता है पालन किया करो। कहता उन्हीं बातों का पालन किया करो, वो अपनी शिक्षा में सिखा रहा है। उन्हीं बातों का तुम पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ होगा। उन्हीं बातों को कहता पालन किया करो। तुम संडे प्रचार सुनते जा रहे हो और हफ्ता उसे फॉलो नहीं करते और जाके कह रहे हो आजा शैतान तने दसा। समझ पा रहे हो? तुम्हें जो सुन रहे हो उसे पालन करो, अपनाओ। देखो शैतान जाएगा, क्यों ना जाएगा। अरे तेरा बेटा तेरी आज्ञाकारी करे, तुम इतने प्रसन्न हो जाते हो, फूले नहीं समाते। पढ़ाई में आज्ञाकारी करे, गेम्स में मेडल जीत के आए, तेरी आज्ञाकारी करे, तुम्हें कितना खुश लगता है। जब हमारा इज़िकियल इतना छोटा है, इतनी उसकी में आज्ञाकारी, आप कहेंगे ये 10 साल का लड़का है, कहेंगे नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं कि रो रो के लेट लेट के काम कराना है कोई। नो, नो तो नो, यस तो यस, नहीं करना तो नहीं करना, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ऐसे खाना तो ऐसे खाओ। क्या बात है, आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी इतना अच्छा लगता है, क्यों ना छुटकारा देगा आपको। हालेलुया। क्यों ना छुटकारा देगा वो आपको। भजन संहिता 91:14 में लिखा है। तो आज लोग भजन संहिता पूरा 91 तो पहले निकालेंगे, मैंने वो नहीं दिया आपको। 91:14 भूल जाएंगे, सारा 91 यूज करेंगे, पर मैंने 14 ही दी है। 91:14, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए उससे मैं छुड़ाऊंगा, उसने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो चाहे 91 बोल दो, तेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, तेरी कुछ हानि ना होगी। पर रात को तेरी फिर से हानि हुई। प्रभु तेरा वचन पूरा क्यों नहीं होता? तूने पूरा किया मेरा वचन जिसे यूज कर रहा है। हालेलुया। प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वचन में लिखा मैंने मांगा मुझे क्यों नहीं मिला। प्रभु ने कहा उससे एक पहले वाला वचन पढ़ा जिसमें लिखे सूर और कुत्ते ना बनो।
मतलब जो पाप करके फिर तौबा करता है, फिर पाप, फिर तौबा, फिर तौबा, फिर पाप। प्रभु क्यों नहीं करता? तुम बार बार तो पाप करते जा रहे हो, तौबा करते जा रहे हो। कहता है ऐसे ना बनोगे तो सूर और कुत्तों की तरह ना बनोगे कि खुद उल्टी की कुत्ते की तरह फिर खा ली। सूर को जितना मर्जी ला दो फिर चिकन में जाएगा। कहता है अगर तुम ऐसा पाप में ऐसा ना बनो तो जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। कोई एक वचन पढ़ के ना यूज करो, उसका आगा पीछा देखा करो क्या लिखा है, कहना क्या चाहता है वो वचन। हालेलुया। तो पिछले संडे मैंने प्रेयर की थी, आज मैं आपको वचन दे रहा हूं और मेरा बिलीव है आप संपूर्ण छुटकारे में जिएंगे यीशु के नाम। संपूर्ण छुटकारा होना काम नहीं है, संपूर्ण छुटकारे में जीना आज जो पवित्र आत्मा ने टॉपिक दिया। हालेलुया। याकूब 4:7-10, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्या तूने परमेश्वर के अपने आप को अधीन कर दिया है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। क्या तुम परमेश्वर के निकट जा रहे हो छुटकारे के लिए? हे पापी दो चित्ते मनुष्यों, अपने हृदय को शुद्ध करो, पवित्र करो। क्या तुम पवित्रता के लिए जोर दे रहे हो? दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी उदासी में बदल जाए। पर तुम तो खा पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, घूम पी रहे हो, नए नए कपड़े डाल रहे हो, घूम फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो पूरे खाने पीने में। कहते हैं फास्टिंग में जाओ, दुखी हो, शोक करो, प्रभु के सामने दीन बन जाओ अपने छुटकारे के लिए, तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा, अधिकार से भरेगा। हालेलुया। अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे अब लहू की तरह निकट हो गए। तो परमेश्वर के निकट होना याद रखो, आपको घोषणा करना है, मैं जितना दूर था पश्चाताप करता हूं, मैं यीशु, लिखा है तेरे लहू की तरह हम निकट किए गए, यीशु तेरे लहू को मैं लेता। और लिखा है जब लहू की तरह वो निकट किए गए तो आप कह के प्रभु मैं तेरे लहू को लेता हूं, अब मनन करता हूं, याद करता हूं, पर तो मैं तेरे निकट किया गया हूं। इसलिए जब जब बार बार प्रभु बोल, इसलिए कि आप प्रकाशनों में जाके, प्रेयर में, वर्शिप में जाके फिर से उसकी निकटता में बार बार रहें, ताकि जो शत्रु आपको तंग ना करे। जो लोग बार बार प्रभु बोझ लेते हैं, शैतान और दुष्टात्मा बीमारियां उनको छोड़ के चल जाते हैं। आप रोज ले सकते हैं प्रभु बोझ, पर रोज आपको आदर करना है उतना, क्योंकि ऐसा नहीं कि सुबह कोई प्रेयर नहीं, रात को आए और चलो रोटी ली। नो, आप जब प्रेयर में, वर्शिप में होगे, दीन होते प्रभु के सामने, उसका आदर करते हैं गीतों और भजनों के द्वारा। आप रोज, इसका मतलब रोज आप होलीनेस में चल रहे हैं, रोज होलीनेस के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, फिर देखना कैसे दुष्टात्मा और बीमारियां जाएंगी। हालेलुया। लोगों के कैंसर तक खत्म होते हैं जब लोग प्रभु बोझ विश्वास से लेते हैं। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। कौन हमें प्रेम से अलग कर सकता है? तो अगर परमेश्वर आपके और है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? सोचो। तो परमेश्वर अंदर होना, पास होना, ये जरूरी है। आप उससे प्रेम करें, उसके प्रेम से कौन आपको अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। हालेलुया। तो इसी तरह ये 5वां वचन तक हम पूरा कर चुके हैं, और 6वें वचन में जो लिखा है कि शैतान शारीरिक, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अब छुटकारा बने रहने के लिए जो छुटकारे में चल रहा है, परीक्षाओं में नहीं फंसना चाहता, उसके लिए ये 6वां पॉइंट है। आप कहते हैं मैं तो छुटकारे, मुझे ये दुष्ट आत्मा के वचन पता है, मुझे क्या चाहिए? तुम्हें ये चाहिए कि तुम, परीक्षा कभी भी आ सकती, तुम खड़े रहो, तुम कभी उसे मौका ना दो। ये 6वां वचन है खड़े रहने के लिए, सामना करने के लिए। इसमें लिखा है शैतान शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं के द्वारा पाप में गिराकर आपकी आत्मिक सामर्थ्य को कम करना चाहता है। इन वचनों का उपयोग करके आप उसकी योजनाओं को असफल करें। परमेश्वर क्या करना चाहता है? कहता है अधिकारों को यूज करो। ओके, चुनाव आपका है। उसने कहा प्रेम में रह के, आज्ञाकारिता में रह के, मेरे चरित्र में रह के आत्मा में सामर्थ्य हो जाओ और शैतान का सामना करो, बलवंत हो जाओ। ठीक है, यह परमेश्वर का एरिया था। इधर शैतान कह रहा है शारीरिक अभिलाषाओं में जाओ, संसारिक अभिलाषाओं पर मन लगाओ और पाप में गिर जाओ और तुम्हारी आत्मिक सामर्थ्य कम हो जाए और तुम मेरा सामना ना कर पाओ। तो दोनों चीजें आपने समझ ली है। एक चीज है जो आपकी आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाती है, प्रभु से प्रेम और वचन की आज्ञाकारिता।
प्रार्थना में रहना, विश्वास में दृढ़ होना। एक आपको कम करती आपकी आत्मिक सामर्थ्य को कि शैतान शारीरिक संसारिक अभिलाषाओं के द्वारा पाप में गिराकर, ये शारीरिक अभिलाषाएं जब प्रकट होती, तेरी आंखों की, तेरी सुनने की, तेरे हृदय की, तेरे मन की, तेरे बोलने की, शारीरिक अभिलाषाएं। संसारिक अभिलाषाएं कौन सी? पैसा, संसार पर मन लगाना, संसार की ऐश, संसार की शारीरिक वस्तुएं जो वचन के विरोध चीजें हैं, नशा, व्यभिचार, गंदी बातें, गंदे सॉन्ग, गलत माहौल में, संसारिक माहौल में जाना। आपको हर एक हिस्से पर जीत हासिल करनी होती, तो वो ऐसे माहौल में जाता है वो व्यक्ति, तो उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो संसारिक माहौल में रहते। बहुत सारे पास्टरों ने सेवकाई बढ़ानी शुरू चाही, पर उन्होंने वचन बोने के वचनों को फॉलो नहीं किया, पर कहते नहीं सेवा के साथ मैं काम करूंगा, और काम करते हैं। और मैंने देखा बार बार उनके ऊपर प्रेशर आता है पैसे का, सेवा के साथ वो कोई ना कोई काम शुरू करते हैं और उस काम में वो फंस जाते हैं। दिन रात जब संसार में माहौल में आना है, गाड़ी रखी है तो वो गाड़ी वाले गालियां शालियां निकालते जा रहे, तुम भी उनके बीच में बैठते रहे। कोई कहता है मैंने किस्तों पर ये गाड़ी ले ली, वो ले ली, तुम वही संसारिक सुनते जा रहे हो। अब तेरी भी इच्छाएं क्या बनती जा रही, वही इच्छाएं बनती जा रही। मैं भी गाड़ी लोन पर ले लेता हूं, मैं भी एक ऐसा काम, जो तुम सुनते रहते हो संसार में, देखते रहते, तुम्हारा भी मन पैसा बनने को करता है। तुम संसार से दूर हो, चर्च आते रहो, तुम्हारा मन के लक्ष्य आत्मिक रहेंगे, तुम्हारे लक्ष्य आत्मिक बनते जाएंगे। फिर जब ये संडे घर में आते, प्रेयर नहीं कर पाते, वही माहौल रहता है, सेवकाई नहीं बढ़ती। प्रभु ने मुझे इसीलिए, जब मेरी सेवकाई शुरू हुई, मैं मिलना चाहता था अपने स्पिरिचुअल फादर से, अंदर से मैसेज आना, ओके मैं पहले डिटेल जानी, ओके क्या करते हो, एक ही मैसेज आना, काम, प्रभु में बढ़ना चाहते, सेवा करना चाहते, सेवा करना चाहते, अंदर से मैसेज आना, काम करो, काम करो, साथ में काम करना है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ओके। तो जब परमेश्वर मुझे, जब मेरी सेवा शुरू हुई, काम शुरू हुई, एक साथ शुरू हुए, एक साल में 2017 में, तो मैंने खुद बिजनेस के साथ, आत्मिक जीवन के साथ बर्ताव करके देखा है, कहां जीतना पड़ता है, कहां लड़ना पड़ता है, कहां त्याग करना पड़ता है, कैसे स्टेप लेने। मैंने अपनी टेस्टिमनीज आपको बताई है, कैसे कैसे समय आए। ये क्यों था मेरी लाइफ में, ताकि जब सब फुल टाइम सेवा के लिए नहीं चुने गए होते, कि तब जब ऐसे पास्टर मेरे सामने आए जो सेवा के साथ काम करते हैं, तो उन्हें मैं सिखा सकूं किसको कैसे करना है, किसको कैसे करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलना है, कैसा किस रीति का काम करना है, ताकि उन चीजों को जीत कर, उन चीजों में काम करके देखकर, अगर मैं उसमें फील्ड में गया ही नहीं तो मैं कैसे सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। तो परमेश्वर ने वो दिया, और उसके साथ साथ जब वो बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि अगर बिजनेस मेरा ज्यादा बढ़ रहा है तो मेरा आत्मिक जीवन पर असर पड़ रहा है, मेरी प्रेयर लाइफ पर, मेरे रोजों पर, मुझे अभी उसमें कम, अब मुझे आत्मा में आने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं संसार के माहौल में रहा, ज्यादा प्रेयर नहीं कर पाए। तो एक समय आया तो मैंने उस पर ध्यान देना बंद किया। मैंने कहा लोग रखूंगा, टीम रखूंगा, पर मैं अपने आत्मिक जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसे कम कर दूंगा, लिमिट में कर दूंगा, पर मैं उसमें खिलवाड़ नहीं हो सकता। और चलता रहा, हालेलुया। अब तो आपको जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है, संधू फैशन कंपनी अब ऑड में आ चुकी है। इसी दिसंबर के बाद वो दिसंबर जनवरी में वो रेडी हो जाएगी। इसी राहु रोड पर मेरा कपड़ों का शोरूम रेडी हो रहा है, अब वो नमा शहर के बाद अब वो ऑड में आ रहा है। और ये मैं बताऊंगा आगे, ये आपके लिए एक लव होगा। जो लोग गरीब हैं, जो लोग कपड़े नहीं ले सकते, महंगे उन्हें मिलते हैं, तो उनको कहते थे, उनके लिए एक प्यार होगा, एक हेल्प होगा, उनको बहुत अच्छे में, कम रेट में, और उनके लिए एक हेल्प होगी। हालेलुया। अन्य जाति लोग भी और आप चर्च के भी सभी लोग के लिए, हालेलुया, ताकि जो आपको इजी रहे। हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा इसके द्वारा भी। तो जो मैं चैरिटी की बात करता हूं, किसको नहीं कुछ मिल रहा है, जरूरतमंद बंदा, सीधा दुकान पे ले जाया करो, फ्री कपड़े उसे पहना के मेरी टीम भेज दिया करेगी। हालेलुया। तो ये मेरी ओर से भी उनके लिए। तो ये हमारा अभी टॉपिक नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने उसे रखा, सेवकाई के साथ मैंने काम, बिजनेस को रखा कि आप भी उसमें से आते बढ़ते हैं, ताकि मैं उसमें जीत कर, उसमें काम कर कर आपको भी सिखा सकूं। हालेलुया।
इसीलिए आप कहते हैं आप तो फ्री, आप तो, आपके ऊपर कौन सी जिम्मेवारी है। हालेलुया। तो ये चीज आपने समझना है। तो यहां पर जो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको जीत हासिल करनी है, हर एक हिस्से पर संसारिक अभिलाषाएं आपको गिरा देती है, शारीरिक और संसारिक अभिलाषाएं। इफिसियों पहले वचन में लिखा है शैतान को अवसर ना दो, मौका ना दो, उसकी योजना को असफल करें। दूसरे वचन में लिखा है तुमने उस पर जय पाई है और जो तुम में है वो उससे बड़ा है, तुम्हें उसे मौका नहीं देना क्योंकि तुझ में सामर्थ है। बस तुझे काम में लानी है अपनी सामर्थ, क्योंकि जो तुझ में उससे बड़ा है वो जीत नहीं पाएगा, पर अगर तुम उपयोग करोगे अपनी सामर्थ को। तीसरा वचन है कि शैतान का तुम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। पर आपको जुक्तियां कौन बताएगा उसकी? ये वचन आपको बताते हैं कि ये उसकी जुक्ति है जो ऊपर लिखी, शरीर को संसारिक अभिलाषा की तरह वो गिराकर, पाप में गिराकर आपको दूर करना चाहता है सामर्थ से, और बंधन में बांध कर रखना चाहता है। अगर आप ये बंद कर दें तो आप, पिछली बार मैंने कोई वचन नहीं दिया था, आपको प्रैक्टिकल सिखाया था, डिलीवरेंस वचन। आज सबके लिए मैं आपको वचनों का भंडार दे रहा हूं। ये दोनों टीचिंग्स आपको सेम नहीं रहने देगी और आपका डिलीवरेंस, आप पूर्ण छुटकारों में चलेंगे। हालेलुया। कहते शैतान को उसकी जुक्तियों से तुम अनजान नहीं, उसको दाव ना चलने दो अपने ऊपर, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब किसी की परीक्षा होती है वे ये ना कहे कि परमेश्वर की ओर से मेरी परीक्षा होती, क्योंकि बुरी बात से परीक्षा नहीं करता परमेश्वर। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा जब गर्भवती होती पाप को जन्म देती, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु आती। ये शैतान की योजना है कि आपकी शारीरिक और संसारिक अभिलाषा गर्भवती होती है, वो आपको परीक्षा में पड़ ले जाती है। अब आपकी, आपने ब्लू फिल्म देखी, आपने गंदगी में चले गए, आप गुस्से में, आप क्रोध में, आप पाप में। अब आपकी बुद्धि बंद हो चुकी है, आपके डिसीजन रुके हुए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके परिवार के लिए आप समझ नहीं पा रहे, आपकी बुद्धि अब काम में नहीं दे रही क्योंकि आप विचार में। तो आप फिर परीक्षा में फंस जाते। कोई बंदा आपके सामने आता है, डील में आपको फंसा के ले जाता है। पहले खुद अभिलाषा से परीक्षा आती है, फिर आपकी बुद्धि काम नहीं देती पाप में गिरने के बाद, फिर कोई बंदा आ रहा है, आप उसकी जुक्ति में फंस जाते हैं। फिर शैतान की बड़ी जुक्ति आई, उसमें फंस गए। इसलिए मौका मत दो उसे। हालेलुया। कई वक्त बाहर आने में जितना दूर जाओगे परमेश्वर से उतना टाइम लगेगा। मतलब तुम अपने आत्मिक जीवन में काम के लिए करते, ये परमेश्वर चल रहा है रोज, आप भी चल रहे हैं, आप साथ साथ चल रहे हैं, आप साथ साथ चल रहे हैं दोनों, आप परमेश्वर है, आप है, मान लो आप साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा आपने प्रार्थना वचन छोड़ी, संसार में समय बिताने लगे, आपकी दिशा बदल गई। अब चल तो रहे पर दिशा बहुत दूर चली गई। फिर 1-2 महीने आपको याद आ रहा है, नहीं नहीं मुझे भी, मैं तो मसीह में, मुझे प्रभु पूज लेना है, मुझे क्रिसमस में आना है, नहीं मुझे याद आ रहा है मैं तो बहुत दूर हो गया, मैं बहुत परीक्षाएं आ गई, शैतान तंग कर रहा है, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, मेरा गलत मैरिज होगी, मैं दुखी हो गया, मैं फिर से मुड़ के वापस आता हूं परमेश्वर। अब कई बार आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। फिर 1 महीना प्रार्थना नहीं करोगे, फिर बहुत जोर लगाना पड़ता है उस आत्मिक लड़ने में वापस आने में। इसलिए अवसर ना दो, क्योंकि थोड़ी सी गलती 1-2 महीने वेस्ट कर देगी आपकी। अभिलाषा गर्भवती होती, पाप को जन्म देती है। पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को जन्म देता है। आज हमने को प्रार्थना की थी कि प्रभु आपके, वो बार बार आपके पापों को माफ करके उसने खड़ा किया, नहीं तो वही पाप मृत्यु को जन्म दे सकते थे। आपको पता है ऐसा पाप भी है जिसकी सजा मृत्यु नहीं है, पर ऐसा पाप भी जिसकी सजा मृत्यु है। इफिसियों 2:2-4, जिसमें तुम पहले संसार की रीति आकाश के हाकिम के अधीन रहते थे, जो अभी भी आज्ञा ना मालूम में काम करता है। शैतान किस में काम करता है? आज्ञा ना मानने में। तो जैसे जैसे आप जब इसे पढ़ेंगे आप अलर्ट होंगे, मुझे आज्ञाकारिता में चलना है, शैतान की जुक्ति तो नहीं कोई मेरे पीछे। अब मैं पूरा, क्योंकि मुझे वचन आपको देने थे, आप जब खुद पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। आप अचानक में किसी युक्ति में पढ़ रहे हैं, आपने वचन पढ़ा, शैतान को अवसर ना दो, अचानक से आपकी आंखें खुली, ये बंदा शैतान की ओर से तो नहीं, ये डील शैतान की ओर से नहीं, ये जो मैं घर खरीद रहा हूं शैतान मुझे फंसा तो नहीं रहा इसके द्वारा कर्जों में, ये जो मैं लोन पे चीज लेने जा रहा हूं कल मुझे ये कर्जों में तो नहीं गिरा देगी। आपको शैतान का दाम ना चले, शैतान को अवसर ना मिले, शैतान ये मेरी शरीर का अभिलाषा तो नहीं है इस चीज को खरीदने की, इस चीज को लेने की किस्तों पर, गाड़ी तो ले ली किस्तों पर, अब पेट्रोल नहीं डाला जा रहा है, फंस गए, कर्जों में आ गए, गाड़ी 8 लाख की ली थी 3 लाख की बेचनी पड़ गई,
लॉस हो गया, इतना लॉस हुआ, गिर गए। मैंने सोचा था गाड़ी को मैं ऐसे लगाऊंगा, गेड़े पर रख दूंगा, रोज गेड़े आएंगे, किस्त भी निकलती जाएंगी, बरकत भी आती जाएगी। काम ही नहीं चला, क्योंकि अभिलाषा, लोगों को किसी को देखा, उसको देखकर अभिलाषा खींची, तुमने भी किया, तुम फंस गए। तो जब ऐसे वचन तुम्हारे सामने रहेंगे, तुम रोज चेक करोगे, कहीं शैतान काम तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरी शरीर की अभिलाषा मुझे गिरा तो नहीं रही, अभी वापस आ जाऊं। तो ऐसे के पढ़ना नहीं है, इसे काम में कैसे लाना है। मैं प्रभु से अनुग्रह मांगता, प्रभु ये वचन तो दे रहा हूं, अगर मैंने पूरी तरह इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया कैसे लेना है इसे, तो ये इसे एक टोटके की तरह यूज करने लग जाएंगे, जादू टोने की तरह। बोलो 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 बोलो, बस पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो लोग जब ऐसे वचन भी दिए गए थे, शैतान का दाव ना चले, उनको लगता है ये ऐसे बोलना है। वचन में लिखा है शैतान का दाव ना चले, उसे अवसर ना दो। ये बोलने के लिए नहीं होते, इसलिए मैं आपको वो 100 वचन नहीं दे रहा हूं दुष्ट आत्मा के, तुम्हें अलर्ट होने के लिए होते हैं। उसका दाव ना चले, देखो तो कहीं। हर वचन का क्या मकसद है? जब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें अपनी आत्मा से लेना है। ये मैंने कुछ कुछ प्रकाशन दिए, जब तुम पढ़ रहे हो, तुझे उससे आत्मा क्या कह रहा है, इसलिए बने रहो। हालेलुया। चर्च, आज 1 दिसंबर है। आपको प्रभु नहीं चाहता कि शैतान आपकी सेलिब्रेशन को खराब करे। पहला हफ्ता अपने छुटकारे पर काम करो, शैतान को मौका ना दो। बहुत सारे लोग देखे मैंने, क्रिसमस के नजदीक पाप में गिर जाते हैं। पता क्यों? यही युक्ति होती है शैतान की, वो नहीं चाहता आप सेलिब्रेट करें, क्योंकि क्रिसमस का आनंद आपको आशीष भी बहुत देता है, और उसे पता है आशीष आई, अलर्ट होना है मुझे। आप अलर्ट नहीं होते। ये हफ्ता आपको काम करना, अपनी नींव मजबूत करनी है कि शैतान जो छुटकारे में चल रहे हैं वो शैतान को मौका ना दें, समझ पाए। जिनको छुटकारा चाहिए वो अपने छुटकारे के लिए इन वचनों के द्वारा काम करें। हालेलुया। तो इसी रीति से इन वचनों को अपने लाइफ में उपयोग करना। आगे आप देखेंगे कैसे वचन, ये कैसे आप पाप में गिरते हैं और कैसे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब चुनाव आपका है, शरीर के अनुसार चलना है, अभिलाषाओं की तरफ मरना है, शैतान के हाथों में, परीक्षाओं में, प्रलोभन में। परखने वाले ने पास आकर कहना है, उसे पास आने देना है। पास आकर वो कहता है, फिर अंदर प्रवेश करता है। सीधा अंदर कभी किसी की दुष्ट आत्मा नहीं आती, पहले वो बरमाती है। तो अगर आप इसे तैयार हैं तो कहता है, ना तो तुम संसार से, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषा मिटते जाते हैं, परंतु जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। ये आज प्रभु की इच्छा है कि आप इसमें चले और सर्वदा बने रहें और दुष्ट आत्माएं आपको छूने ना पाए। लास्ट में प्रोफेटिक वर्ड दिया है नीचे कि आज से तुम्हारे संपूर्ण छुटकारे का दिन है। आज तुम्हारे संपूर्ण छुटकारे का दिन है, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।